नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। ये नवंबर मंथ का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सार संग्रह पेज नंबर 95 में है। इधर आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होने वाली है उसका लिस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। जो भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो भी परीक्षाएं होने वाली है वो सभी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 95 की ओर। ये हमारा पेज नंबर 95 है। हम लोग स्टार्ट करेंगे सार संग्रह। सार संग्रह में सबसे पहले है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में का क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन भारत की किस ग्रंथ में शंकु वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शंकु के बेटे की प्रेम कहानी वर्णित है? तो इसका आंसर है मालविका अग्निमित्रम। क्वेश्चन नंबर 2। सम्राट अशोक के राजवंशों का सबसे पहले विघटन किसने किया? इसका आंसर है जेम्स प्रिंसप ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में जाना जाता था? आंसर है घटिका। क्वेश्चन नंबर 4। एरीपत्ती थी दक्षिण भारत में भूमि का एक विशेष वर्ग जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मध्य युगीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द को संदर्भित करता है। अर्घट शब्द का मतलब क्या अर्थ होता है? उसका आंसर है भूमि की सिंचाई में उपयोग किया जाने वाला जल चक्र। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजनैतिक इतिहासों और वीरगाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगधों का। क्वेश्चन नंबर 7। किस राजा के निधन पर कवि ने आधा धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 8। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए किसे फारस भेजा था? तो आंसर है विशन दास। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था पुरुषनी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10। भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता है। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है, यह किसकी शिक्षा थी? इसका आंसर है गुरु नानक। अब आगे हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता,
करने की क्षमता के बारे में। चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। क्वेश्चन नंबर 13, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना ने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसका आंसर है भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन वायसराय थे? मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। आगे चलते हैं। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? शिव स्वामी अय्यर ने कहा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख साथ जुड़ी हुई है दांडी मार्च द्वारा। मतलब कि 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि इस तारीख के साथ कौन सी बात जुड़ी है? दांडी मार्च द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है मिंटो मार्ले सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 19, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब कि गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। आगे चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की ओर। इसमें 21वां क्वेश्चन है 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान के द्वारा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो अपशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? संसद में। क्वेश्चन नंबर 25, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मतलब कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ? नगौर। ये नगौर राजस्थान में पड़ता है। तो इसे फिर से देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो राजस्थान के नगौर जिले में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। आगे चलते हैं 28, निमित शर्मा बनाम भारतीय संघ मामला संबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है कौन?
निमित शर्मा बनाम भारतीय संघ मामला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 100। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश। अगर भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित है और यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश। यह था हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें क्वेश्चन नंबर 31। डेंटम रेखा क्या है? डेंटम रेखा क्या है? डेंटम रेखा वह रेखा अथवा वह स्थिर बिंदु होती है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की नाप की जाती है। मतलब कि डेंटम रेखा वह रेखा है जहाँ किसी बिंदु पर जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए किसी वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की नाप की जाती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 33। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है और प्राचीनतम और गहरी झील बैकाल झील। तो हमें याद रखना है प्राचीनतम और गहरी झील बैकाल और ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये हमारा था पहला पेज। इसमें है क्वेश्चन नंबर 34। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है टिटिका झील। हम देख पा रहे होंगे विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है टिटिका झील। क्वेश्चन नंबर 35। किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? वो कौन सा कंट्री है जिसके उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो वो कंट्री है भूटान। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किस देश के नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? किस देश का नाम लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 37। इंडेन नहर निकाला गया है दामोदर नदी से। इंडेन नहर निकाला गया है दामोदर नदी से। क्वेश्चन नंबर 38। भारत की मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो वो मिट्टी का नाम है रेगुड़ मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुड़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 39। अंचार झील अवस्थित है? आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। अंचार झील अवस्थित है कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर में। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। अब आगे चलते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 आप देख पा रहे होंगे। वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ते दूरी के अनुक्रम में अवस्थित कीजिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायुमंडल के जो मंडल हैं उनकी पृथ्वी के धरातल से बढ़ती हुई दूरी के अनुक्रम में अवस्थित कीजिए। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर बढ़ने पे इसे अनुक्रम में अवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापीय मंडल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्रबल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक ऊष्मन। प्रबल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक ऊष्मन। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है
जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कीबुल मजाजो नेशनल पार्क मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भारत में संरक्षित क्षेत्रों में से किस श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्कों में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में से स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्रित करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो उस उद्यान का नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। आगे क्वेश्चन नंबर 47। पखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 48 क्वेश्चन नंबर। भारत में पहला समुद्री अभियान जिसकी सीमा प्रबल भित्तियों, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों को स्थापित किया गया है, वह कौन सा झील है? चिल्का झील। मतलब चिल्का झील में भारत में पहला समुद्री अभियान जिसकी सीमा प्रबल भित्तियों, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों को स्थापित किया गया है चिल्का झील में। क्वेश्चन नंबर 49। पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया है अर्नस्ट हैकेल ने। मतलब कि पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? अर्नस्ट हैकेल ने। क्वेश्चन नंबर 50। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है पौधों की बहुत सी संस्कृति से। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है पौधों की बहुत सी संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 51। अब हम लोग आ गए भारतीय अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था? तो ये द्वितीय योजना का अंग था। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति द्वितीय योजना का अंग था। क्वेश्चन नंबर 52। अवमूल्यन का अर्थ है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। अवमूल्यन का अर्थ हुआ सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है चेन्नई को। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा विभाग आयोग सरकार से वस्तुओं के MSP की सिफारिश करती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो ये कौन सा आयोग हो गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग है जो सरकार से वस्तुओं के MSP की सिफारिश करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाएगा संसद के समक्ष पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में देश के पूरे आय और व्यय का ब्यौरा जिसे बजट कहा जाता है संसद के समक्ष पेश करना होता है। यह संविधान के अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 112 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। डॉक्टर डी आर मेहता की अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार से। डॉक्टर डी आर मेहता की अध्यक्षता वाली समिति संबंधित है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट
डिवाइड कहा जाता है? किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो ईयर हो गया 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। खुला बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है? क्रेडिट नीति का। खुला बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है? क्रेडिट नीति का। क्वेश्चन नंबर 16। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड URP और मिक्स रिकॉल पीरियड MRP किसकी माप है? गरीबी की दर की। गरीबी की दर की कौन कौन माफ की जाती है किसके द्वारा? तो URP और MRP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड URP का और MRP का मिक्स रिकॉल पीरियड। आगे चलते हैं समान विज्ञान एवं तकनीकी की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 61। बरगद के पेड़ की शाखाओं से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है स्तंभ जड़ें। स्तंभ जड़ें किसे कहते हैं? बरगद के पेड़ की शाखाओं से जो विकसित होने वाली जड़ें होती हैं उसे हम स्तंभ जड़ें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो 1921 में मिला था पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला? फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम के लिए। और आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 63। गैमेक्सिन C6H6C6 और DDT जिसका सूत्र है C14H9C5 और ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र है CaClO2 का होल ट्वाइस किसके यौगिक हैं? क्लोरीन के। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? तो क्लोरीन के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। लंबी दूरी को बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं परावैंगनिक किरणें। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन है? परावैंगनिक किरणें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 66। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तिली स्प्लीन। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तिली को। आगे क्वेश्चन नंबर 67। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो शीशा के कारण। क्वेश्चन नंबर 68। वर्गीकरण में वर्गिक के समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर। वर्गीकरण के वर्गिक समूहों का सही आरोही पदानुक्रम है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। आगे है क्वेश्चन नंबर 69। चमगादड़ों में प्रतिध्वनियों द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारण की प्रक्रिया में चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं लक्ष्य से टकराकर वापस आती है और चमगादड़ इन्हें ग्रहण करके लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान की ओर, एडुकेशन एंड साइकोलॉजी। इसमें क्वेश्चन नंबर है 71। अब देख पा रहे होंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 72। रूबिक्स क्या है? विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट। रूबिक्स क्या है? विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट। आगे है 73।
इसमें डिस्ग्राफिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है लिखने की समस्या से। लिखने में जो समस्या उत्पन्न होती है वो किसके कैटेगरी में रखा गया है? डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लर्निंग अक्षमता है जिसका संबंध है लिखने की समस्या से। आगे है 74। बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है। बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। बहुसंवेदी मतलब कि विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है बहुसंवेदी उपागम में। आगे क्वेश्चन नंबर 75। मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है जो कौन कौन सा है? पहला है शारीरिक, फिर सुरक्षा, प्रेम, अपनातव्य और आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि। ये मेस्ले के सिद्धांत के अनुसार है। आवश्यकताओं का क्रम है ये शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम, अपनातव्य, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। दृश्य, बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है देशिक बुद्धि। मतलब कि दृश्य, बिंब और प्रतिबिंब निर्माण का कौशल कहलाता है देशिक स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 77। लोग जिनका IQ 90 से 109 के रेंज के मध्य होता है उनकी औसत बुद्धि होती है। मतलब कि एवरेज इंटेलिजेंस के लिए 90 से 109 रेंज के मध्य जो जिनकी IQ लेवल होती है वो औसत बुद्धि कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 78। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? तो अल्बर्ट बांडुरा। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया? तो वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट बांडुरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए, समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? तो थॉर्नडाइक के ये अभ्यास का नियम हुआ। क्वेश्चन नंबर 80। स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारण और प्रत्यास्मरण। आगे चलते हैं संप्रेषण एवं संचार की ओर, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 81। संप्रेषण में KISS का नियम प्रयुक्त होता है। संप्रेषण में किसका नियम प्रयुक्त होता है? तो इसका फुल फॉर्म है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? चिढ़। क्वेश्चन नंबर 83। कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर 84। द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचियों की उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 85। किस संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है विकर्ण संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 86। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संप्रेषित होता है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। तो इसका आंसर होगा संतुलित विभाजन प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 87। संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा श्रृंखला संजाल। क्वेश्चन नंबर 88। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है
तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। आगे क्वेश्चन